हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर आपके बीच लेकर आए हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। ठीक है, नंबर सिस्टम की यदि बात किया जाए तो नंबर सिस्टम में हमने टोटल 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जहाँ पर हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में अच्छे तरीके से सीखा और समझाया। ठीक है, और देखिए जितने भी रेशनल नंबर हैं उनको आप ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, हर एक तरीके से उन्हें आप क्या कर सकते हो, जानते ही हो। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे किसी इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की, या उन्हें मल्टीप्लाई करने की, या उन्हें डिवाइड करने की, तो हम उनको किस तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो टॉपिक है थोड़ा सा, इसका नाम है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर की बात कही जा रही है। तो देखो रियल नंबर वर्ड से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर में बस यही कहानी है कि रेशनल एंड इरेशनल, यदि दोनों नंबर को हम क्या कर दें, कंबाइंड कर दें, तो वो जो होता है वो क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं ऑपरेशन और रियल नंबर का मतलब रेशनल एंड इरेशनल की बात कर रहा है। किसका? रेशनल एंड इरेशनल नंबर की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए रेशनल नंबर की हम बात करनी अभी जस्ट, तो रेशनल नंबर को हमने पढ़ लिया है कि उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब आप जानते हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि अब हम बात करेंगे इरेशनल की, या तो हम दोनों की मिक्सिंग की बात करेंगे। कहने का मतलब उसमें रेशनल भी होगा और कौन कैसा होगा, इरेशनल भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक बेहतरीन लेवल से। ठीक है, देखो सिस्टम में पहले मैं लेकर आता हूं किसको, एडिशन को। किसको लेकर चले आते हैं, एडिशन। जो ऑपरेशन है वो 4 ऑपरेशन यही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। जब दो रियल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या होता है, रियल नंबर होता है। पहले याद ध्यान रखो, रियल नंबर की हमने बात की, हमने कहा रेशनल या इरेशनल कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में। तो जब भी किसी दो रियल नंबर को आप ऐड करोगे उसका रिजल्ट क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, ध्यान समझिए। देखिए हर एक पॉइंट को इधर लिखेंगे और उसको इधर एक्सप्लेन कर देंगे। आप इसको नोट करते चलिएगा। मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हर एक लेवल में 3-4 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए पहले यदि मैं बात करूं तो बस सिंपल भाषा में यदि मैं रियल को ऐड कर दूं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, ये कहानी होती है। बट इसमें यदि हम बात करूं, रियल को अलग कर देते हैं, रियल वाले नंबर को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अलग करने का मतलब है कि यदि मैं रेशनल नंबर में किसको ऐड करूं, रेशनल को ऐड करूं, तो यहां भी रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, रेशनल आता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यदि मैं रेशनल में किसको ऐड करूं, इरेशनल को ऐड करूं, रेशनल को हमेशा किस में ऐड करूं, इरेशनल में, तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है, देखो रेशनल को रेशनल में ऐड करेंगे तो रेशनल आएगा, लेकिन रेशनल को इरेशनल में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट इरेशनल आ जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था प्राइम नंबर के साथ को प्राइम की कहानी, को प्राइम में कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों होते थे, लेकिन जैसे को प्राइम की बात करते थे वो कैसा बिहेव करते थे, प्राइम जैसा बिहेव करते थे। तो वैसे ही सेम कहानी यहाँ है कि रेशनल और रेशनल तो इरेशनल है, लेकिन रेशनल में इरेशनल को ऐड करते तो रिजल्ट हमारा कैसा बन जाता है, इरेशनल बन जाता है। लेकिन जैसे ही बात करें कि हम इरेशनल में किसको ऐड करें, इरेशनल में इरेशनल को ऐड करें, इरेशनल में किसको ऐड किया जाए, इरेशनल को, तो हमारा रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है या और क्या होगा, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें मिलेंगी हमें, रेशनल भी मिल सकता है रिजल्ट और कैसा मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। इसको आगे पीछे करने से कोई फायदा नहीं है, इरेशनल को पहले कर लो, रेशनल को बाद में, वो तो वही मतलब है। ठीक है,
कम्यूटेटिव आप जानते हो, तो कहानी है कि आंसर सेम आएगा बट रिजल्ट यहाँ पर वही कहानी है, रेशनल इरेशनल को ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा। अब बाकी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो इसमें कहानी ये है, इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसके बारे में हमें स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिजल्ट, देखो ये सब जो है रेशनल इरेशनल या रेशनल इरेशनल जो भी हैं सब कैसे होंगे, रियल नंबर ही तो होंगे। तो रियल नंबर में जो ऐड करो फिर रिजल्ट जो आ रहा है वो कैसा है, रियल नंबर। तो मुझे जो समझना है वो कौन सा है, ये 3 पॉइंट है जिसे हमें क्या करना है, स्टडी कर कर समझ लेना है क्या ऐसा रिजल्ट वास्तव में बनता है या नहीं। ठीक है, तो जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। जैसे मैं बात करूं 5 में यदि किसको आप ऐड कर दो, 4 को, ठीक है 5 में 4, देखो 5 भी रेशनल है और 4 भी रेशनल है। ये मैं सोचिएगा सर पी बाई क्यू के फॉर्म नहीं, हमने बताया था कि जैसे यदि आपको भ्रमित हो आप नीचे 1 लगा दो, 5/1 हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म का रेशनल हो गया। तो 5 में 4 ऐसे ही ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 9। 9 को भी 9/1 लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल होगा। तो रेशनल को हम रेशनल में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट रेशनल ही आएगा। या चलो फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 2/3 में यदि हम 1/5 को ऐड करें तो क्या कहानी होगी, देखो एलसीएम देखो 5 3 कितना होगा 15, 3 से डिवाइड करोगे 3 5 जा 15, 5 का मल्टीप्लाई 2 में तो 5 2 जा 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा 3, तो 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15। ये भी रेशनल, ये भी रेशनल और रिजल्ट भी हमारा कैसा आया, इरेशनल आ गया। रिजल्ट भी कैसा आ गया, इरेशनल आ गया। ठीक है ना, चलिए तो अब हम बात करते हैं, मतलब हमारा ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ किसी भी रेशनल में हम यदि रेशनल को ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है, रेशनल आता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं। रेशनल पर प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं बात करूं कि अपने पास कोई नंबर है 5, कोई नंबर फिर क्या है 5 है, और 5 क्या है, दैट इज रेशनल है। लेकिन मैं इसमें किसको ऐड करना चाह रहा हूं, मैं इसमें ऐड कर देता हूं किसको, रूट में 3 को। किसको ऐड कर देता हूं, रूट में 3 को ऐड कर देता हूं। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये आप देखोगे तो ये क्या है, ये है आपका रेशनल, ये क्या है, रेशनल है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, अब ये है कि जब इनको ऐड करोगे तो हम पार्टिकुलर ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप x और y को ऐड करने की बात की जाए तो आप x में y को ऐड करके वही बोलोगे x प्लस y, और उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो सेम एज ये भी हो जाएगा, 5 में यदि हम √3 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 5 प्लस √3। लेकिन यदि हम कहें कि आप इसको अच्छे से ध्यान से देखो तो आपको क्या फील आएगा, तो आपको ये फील आने वाला है कि हम इसको, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है जो रूट से बाहर नहीं आ रहा है, रूट से बाहर नहीं आ रहा है, कहने का मतलब वो इंटीजर नहीं है, और जब इंटीजर नहीं तो रेशनल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट 5 प्लस √3 वो क्या होगा, इरेशनल नंबर है। इसलिए बोला जाता है कि रेशनल में यदि हम किसी इरेशनल को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, बोलिए इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये भी कहानी हम लोगों की क्लियर हो गई कि किसी रेशनल में इरेशनल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हर एक लेवल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, एकदम धीरे धीरे इस चीज़ को समझते चलिए, आसानी से आप समझ जाओगे। इसके बाद देखो क्या कहानी है, सेम थिंग में समझना है आपको। यदि मैं इरेशनल में इरेशनल को ऐड करूं, इरेशनल में इरेशनल को ऐड करूं, जैसे मैं कहूं कि √2 में यदि मैं √3 को ऐड कर दूं, अब देखो यहाँ भी वही कहानी है, ये दोनों अलग अलग हैं, √2 और √3, इसकी वैल्यू जस्ट अलग आएगी, इसकी भी वैल्यू अलग आएगी। और यहाँ पर जहाँ तक बात करें ये भी इरेशनल है ना, फर्स्ट वन जो है वो भी इरेशनल है और सेकेंड वन जो है वो भी क्या है, इरेशनल है। अब यदि मैं इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा कोई रिजल्ट अलग नहीं आने वाला है। आप बोलोगे सर इसका रिजल्ट कितना होगा, √2 प्लस √3 ही रह जाएगा, √2 प्लस √3 ही रह जाएगा। तो सिस्टम क्या आया यहाँ पर भी कि हम सर नंबर को रूट्स के बाहर नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं होगा, और इंटीजर नहीं होगा तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है तो क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये इरेशनल है। क्या है, इरेशनल।
तो हमने क्या कहा कि यदि आप इरेशनल को इरेशनल में ऐड करते हो तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, इरेशनल। रेशनल भी आ सकता है, इसकी भी बात करेंगे अभी। क्लियर है इतनी चीज पहले? चलिए अब देखिए, अब मैं बात करूं कि जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल ऐसा हो, ठीक है, 2 + √3 कैसा है, 2 + √3, ये एक इरेशनल हुआ, क्योंकि देखिए ये वाला पूरा टर्म रूट में है ना, रूट, ये तो रूट नहीं है लेकिन ये रूट में है, लेकिन इंटीजर नहीं हुआ तो इरेशनल नहीं हुआ, इरेशनल हो गया। अब मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ किसको, 2 - √3, या जरूरी 2 लो, यहाँ पर आप 8 भी ले सकते हो, ठीक है, 8 - √3। अब देखो ध्यान से, ये भी इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल है, और जो सेकंड है हमारा ये भी क्या है, इरेशनल है। मतलब दोनों यहाँ पर कैसे हैं, इरेशनल ही हैं। तो अब करना क्या है, जब इनको हम ऐड करें तो देखो क्या होगा, इसको सिंपली लिख लिए 2 + √3 और +8 - √3। अभी देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा अपने पास क्या, बोलिए 2 + 8, और 2 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 क्या है, 10 है हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि 10 को 10/1 लिख सकते हैं, 10 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रेशनल है। इसलिए हमने कहा कि किसी रेशनल में यदि आप क्या करते हो, सॉरी इरेशनल में इरेशनल को ऐड करोगे तो रिजल्ट आपका रेशनल भी होगा या इरेशनल भी होगा, ठीक है ना। यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर कैसा रिजल्ट है और यहाँ पर कैसा रिजल्ट है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, रेशनल है, ठीक है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी देखिए नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड ऑपरेशन की ओर चलते हैं हम लोग। तो सेकेंड ऑपरेशन में क्या कहानी है, सेकेंड ऑपरेशन है हमारा क्या, बोलिए सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात कर लो तो देखो सेम थिंग है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। कोई चेंजिंग नहीं होने का मतलब क्या है कि रियल नंबर में से यदि रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। सेम है चीज, रेशनल नंबर में यदि रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल आएगा। रेशनल नंबर में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। इरेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजें उसी साथ में हो गया। आप समझिए प्लस माइनस दोनों साथ में, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में। चलो चेक कर लेते हैं। चेक करने का मतलब है एग्जाम्पल, तो 4 - 3 देख लो, ये रेशनल ये रेशनल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आएगा 1 1 आल्सो क्या होगा, रेशनल हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा क्लियर हो गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, सर रेशनल में इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करिए, रेशनल में से किसको सब्ट्रैक्ट करिए, इरेशनल में से। चलो 4 है और इसी में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ √3 को। तो अब देख लो कहानी क्या है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, रेशनल है, ये जो नंबर है वो रेशनल है और ये कैसा है, इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल है। तो रिजल्ट हमारा, रिजल्ट में मैंने आपको बताया था कि इस केस में भी क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा और यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा 4 - √3। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये है इरेशनल। तो सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से प्रूफ हो गया कि किसी भी रेशनल में हम इरेशनल को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, इरेशनल आ जाएगा। क्लियर है ना। चलिए लास्ट टॉपिक वाला इसमें पोर्शन समझते हैं हम लोग। इरेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करने की बात की गई थी, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो तो रिजल्ट आएगा रेशनल और इरेशनल। एडिशन का तो मैंने बता ही दिया। चलिए देखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि √3 है, कितना है, √3 है। यदि मैं √3 में से √3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, √3 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, √3 को, तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे, 0। ये हुआ इरेशनल, ये है इरेशनल, लेकिन हमारा 0 क्या होता है, रेशनल होता है। चलो इससे नहीं समझा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 - √5 ले लेते हैं और इसमें मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 - √5, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है।
तो क्या आ जाएगा देख लो, ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, 2 माइनस रूट 5। अब माइनस हो तो अंदर का साइन क्या होने लगता है, बदलने लगता है, माइनस, और ये हो जाएगा प्लस रूट 5। अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 क्या होता है, रेशनल होता है। तो किसी इरेशनल में से इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशनल। लेकिन इरेशनल भी आता है, अभी बचा हुआ है, तो दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। 4 माइनस रूट 3 और प्लस सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 4 प्लस रूट 3, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो चलिए चेक किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस रूट 3, फिर वही माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, ये 4 ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3। देखिए 4 से 4 कैंसिल, -3 और -3 दोनों निगेटिव तो ऐड होगा तो 2 रूट 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइन कैसा लगाओगे, माइनस का लगा दोगे, ठीक है, क्लियर ना। कोई देखिए दिक्कत इसमें होनी आपको नहीं चाहिए, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर कर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब किसी को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम भी होती है। मैंने नॉर्मल लिया तो नॉर्मल में आपको हो सकता है फील आ गया हो, लेकिन मैं अब थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा ऐड और सब्ट्रैक्शन की कहानी कि किस तरीके से उसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको बड़ी मज़ेदार चीज़ बताने जा रहे हैं हम। यदि जिसको ऐड करने नहीं आता होगा इरेशनल को, या सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता होगा, आज के बाद उसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। यदि उसने ये देख लिया तो उसे एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहानी तो यही है, मैं तो जानता था, मुझे आ क्यों नहीं रहा था, तो अब आ जाएगा। देखो जैसे मैं कहूँ, आप ये सिंपल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि 2x प्लस 3y है, और इसमें मैं ऐड करने के लिए आपसे बोलूँ 5x प्लस 9y, तो क्या करते हो आप लोग, इसको x के वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ ले लेते हो, यही नहीं करते हो। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x बोल दोगे, और 3 9 कितना हो जाएगा, 12y हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐड करते हो, मतलब लाइक टर्म को लाइक के साथ ही ऐड करते हैं, और अनलाइक होता है तो वहाँ पर ऐड नहीं हो सकता। जैसे इसके बाद मेरा कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि ये x है और y है, तो ये दोनों कैसे होंगे, अनलाइक, तो अब यहाँ पर हम इसे ऐड नहीं कर सकते। सब्ट्रैक्शन की वही कहानी है, उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनलाइक रहेगा तब, ठीक है। तो ऐसे सेम देखो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 7, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ 3 रूट 3 प्लस 9 रूट 7। तो आपको करना क्या है, करना बस यही है कि रूट 3 को रूट 3 के साथ और रूट 7 को रूट 7 के साथ ही ले लेना है, बस इतना काम ही करना है। सिंपल कहानी आप कर ले जाओगे तो क्या होगा, देखो आप लिखोगे 2 रूट 3 और यहाँ पर प्लस 3 रूट 3 और यहाँ पर 5 रूट 7 और कितना है 9 रूट 6। क्या आपने यहाँ पर x के साथ कोई छेड़खानी किया था, नहीं, जैसे था वैसे बस एक बार लिख दिया, नंबर को ऐड कर दिया। तो वही लॉजिक यहाँ लगाना है, रूट 3 के साथ कुछ नहीं करना है, उसके बगल में जो नंबर लगा है जिसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हो उसको ऐड कर दो। तो 2 और 3 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 5, और रूट 3 को ऐसे ही लिख दो, प्लस यहाँ 5 और 9 को ऐड कर दो 14 और रूट 7 को ऐसे ही छोड़ दो, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ रूट 3 या रूट 7 फिर इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक है, अनलाइक है तो इसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सेम थ्योरी आप सब्ट्रैक्ट भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप बस समझो हमें एक जैसों को साथ लेना है और उसके अंदर जो रूट में है उसके साथ कुछ नहीं करना है, बाकी जो उसका नंबर है उसी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने वाली बात होगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े वाले का साइन लगा देंगे, बस इतनी सी कहानी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है बताइए, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही कहानी है कि यदि हम क्या करते हैं, किसी रियल नंबर को, किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर में करते हैं, रियल का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, रियल में, तो रिजल्ट कैसा आएगा, रियल ही आने वाला है।
ठीक है, रिजल्ट कैसा आने वाला है, रियल ही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं कहूँ कि यदि आप रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल में करते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। और यदि मैं रेशनल का मल्टीप्लाई किस में करता हूँ, इरेशनल में करता हूँ, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, वह रिजल्ट रेशनल भी हो सकता है या क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात कि नहीं, एकदम सिंपल कहानी है, जैसे वहाँ था सेम लाइक यहाँ भी दिख रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से कहानी इसकी चल रही है। ठीक है, आइए यहाँ पर लाइक क्या करोगे, जैसे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 8 में कर दो तो ये भी क्या है, रेशनल है, ये भी रेशनल है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 जा 32, तो 32 भी क्या है, रेशनल है। चलो दूसरे फॉर्म में लेते हैं, 2/7 है या 5/8 है, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेते हैं 5 और 7 4 जा 28, तो 5.28 भी क्या है, रेशनल ही हुआ। इसका मतलब है कि किसी रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा कैसा आता है, रेशनल आता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, रेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में करते हैं। रेशनल का मल्टीप्लाई किस में करते हैं, इरेशनल। तो हमने पीछे इसको कई बार लिख भी दिया था, बट वहाँ पर उसकी फीलिंग्स को हमने नहीं बताया था। क्या है कहानी, जैसे मैं कहूँ 2 है मल्टीप्लाई है √3, 2 है मल्टीप्लाई क्या है, √3। अब देखिए 2 क्या है, 2 आप बोलोगे सर रेशनल है, 2 क्या है, रेशनल है। लेकिन यदि मैं बात करूँ √3 की तो ये क्या है, इरेशनल है। ये सब चीज़ें आप जान गए हो, ठीक है ना। तो अब जो रिजल्ट आएगा इसको मैं लिखता हूँ ऐसे 2√3, मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म अलग से हम कुछ नहीं लिख सकते। इसको हम यही लिख पाएंगे कि यदि हम क्या करेंगे, 2 × √3 है, तो यहाँ पर ये रेशनल और ये इरेशनल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हमेशा रेशनल और इरेशनल साथ में दिखेंगे। मतलब रूट को हम हटा नहीं सकते या टर्मिनेट नहीं कर सकते, दोनों कर सकते हो, नहीं कर सकते तो इस केस में क्या कहानी होगी कि ये क्या बोला जाएगा, आप बोलोगे सर इरेशनल होगा। क्या हो जाएगा यार, ये हमारा आंसर जो होगा ये इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसी भी रेशनल को इरेशनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा कैसा आएगा, इरेशनल आने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दूसरा जो पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा हो गया सर ना, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसकी पॉइंट की तरफ, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा लग रहा है, रेशनल 2 बार हो गया ऐसा मिस्टेक। ठीक है, अब इरेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे, रेशनल भी आ सकता है और कैसा आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहूँ कि यदि मैं कहूँ कि आप रूट किसमें 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे बोलिए, 20 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए √20। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई में थोड़ा सा हम इधर कुछ लिख दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। सिंपल कहानी देखिए, यदि √a का मल्टीप्लाई मुझे करना है √b में, ठीक है ना, √a का मल्टीप्लाई √b में करना है तो एक सिंगल टाइम रूट लगाइएगा और इसको लिखिएगा a × b। याद रहे a और b दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव के लिए कहानी बदल जाती है, या फ्यूचर में इसे पढ़ोगे। ठीक है ना, अभी बस इतना आप याद रखो कि √a है √b है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो एक सिंगल टाइम रूट लगाओ और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस इतनी लॉजिक आपको क्या करनी है, यूज करनी है रूट वाले टर्म की। यदि मैं कहूँ यहाँ लिखा यम ऑफ √a इंटू लिखा यन ऑफ √b, तो आप क्या करोगे, मतलब यन जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई आपस में कर देना, फिर वही कहानी रूट को एक साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं √a b।
ठीक है। तो इतनी चीज़ आप इसमें यहाँ पर याद रखोगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में कुछ ये थ्योरी है जो हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब फिर √5 लिखा है और √20 लिखा है, तो आप क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो इसको दोनों को साथ में लिख देना। 5 इंटू कितना लिख दोगे, 20, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो अब +-10 दोनों आएगा, चाहे प्लस में लो चाहे माइनस में लो, होगा तो ये क्या बताइए, होगा तो ये क्या रेशनल ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, इरेशनल, तो हमने क्या किया, इरेशनल का मल्टीप्लाई किस में किया, इरेशनल में, लेकिन हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा आ गया, रेशनल आ गया, ठीक है। अब मुझे बात करनी है कि यदि मैं क्या करूं, इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में करूं तो हमारा रिजल्ट कैसा है, इरेशनल ही आ जाए। तो ये तो आसान है, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए जैसे √3 है, √3 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं √5 से, सिस्टम वही हम आपको समझाए हैं। क्या कर सकते हो, यहाँ लिखो √3 इंटू 5, तो रूट कितना हो जाएगा 15, और 15 को रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो फिर कहानी वही होगी कि सर ये हमारा जो है वह है रेशनल, ये क्या है रेशनल, ये भी क्या है रेशनल, लेकिन सॉरी दोनों क्या है इरेशनल, ये दोनों क्या हैं इरेशनल ही हैं, और रिजल्ट भी हमारा क्या है, बोलिए, रिजल्ट भी हमारा क्या है, इरेशनल ही है, ठीक है। तो आपने देखा, क्या देखा कि इरेशनल का मल्टीप्लाई इरेशनल में करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये तो इसकी कहानी होगी। थोड़ा सा नीचे वाले को हम आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा नीचे वाले को समझाते हैं। क्या नीचे वाला, यदि मैं 5√3 मल्टीप्लाई करूं 8√7, तो क्या करना है आपको, आप करेंगे क्या, तो 8 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 8 जा कितना लिखेंगे 40, मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, तो 40 इंटू क्या हो जाएगा 7 3 जा 21, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा देख लो, जैसे मैं कहूँ 7 रूट कितना लिखा है 3 लिखा है, और इसके अलावा मल्टीप्लाई लिखा है 2 रूट कितना 3 लिखा हुआ है। कर लो फिर यहाँ भी कहानी, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, रूट का मल्टीप्लाई रूट में करना है तो 3 हो जाएगा, 14 √3 जा मतलब 3 3 जा 9, लेकिन 9 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 14 3 जा 42। तो देख लो यहाँ भी वही दोनों एग्जाम्पल हो गया कि यदि मैं इरेशनल का इरेशनल मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया इरेशनल, यहाँ भी इरेशनल यहाँ भी इरेशनल, लेकिन मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, बोलिए, रिजल्ट हमारा आ गया है रेशनल। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि हाँ रियल नंबर में कुछ ऐसी कहानी होती है, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए तो इतनी चीज़ें आप लोग जान जाइए। इसमें जो लास्ट टॉपिक बचा है डिवीजन का, डिवीजन को हम इसलिए नहीं बता रहे हैं इस लेक्चर में क्योंकि वहाँ पर जब डिवीजन सिखाएंगे तो एक टॉपिक उसमें और है जिसका नाम है रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो डिवीजन वाला जो क्या होगा ऑपरेशन होगा उसको और रेशनलाइजेशन दोनों को हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।